जो आज 4th स्टैंडर्ड मैथ्स के नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। ये वीडियो मुंबई महानगर पालिका की वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसार राशिद अख्तर 4th स्टैंडर्ड मैथ्स के एक नए वीडियो के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं हमारा टॉपिक, जो कि है सब्ट्रैक्शन यानी तफरीक। ये वीडियो उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है जो सेमी इंग्लिश से पढ़ाई करते हैं। सेमी इंग्लिश का मतलब क्या हुआ कि जो भी यहाँ पर टर्म्स और नंबर्स आ रहे हैं वो इंग्लिश में रहेंगे और उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो हम उर्दू में करते चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सब्ट्रैक्शन यानी तफरीक। यहाँ पर हम जो खास करके देखने वाले हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ 4 डिजिट नंबर्स विदाउट बोरोइंग। बच्चों थर्ड में हमने ये किया था जब हम बोरोइंग और विदाउट बोरोइंग वाली एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ पर वैसी ही एग्जाम्पल हम देखते हैं जहाँ पर हमारे सामने 4 डिजिट वाले नंबर्स तो होंगे ना। क्वेश्चन हमारे सामने है कि देयर आर 4526 मेन एंड 3214 वुमेन इन अ विलेज ना। एक गाँव में 4526 मेन है जबकि उस गांव में 3214 वुमेन है। तो जो मेन है उनकी तादाद कितनी ज्यादा है वुमेन के मुकाबले में, यानी औरतों के मुकाबले में मर्दों की तादाद कितनी ज्यादा है। तो इस अमल को करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें जो मेन की तादाद है यानी 4526 उसमें से वुमेन की तादाद यानी 3214 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो किस तरह सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसा हमने थर्ड में किया था बिल्कुल उसी तरह से करना होगा। हम पहले एक बॉक्स बना लेते हैं जिसमें हम यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड, क्योंकि 4 डिजिट नंबर है इसलिए हमने 4 कॉलम लिया हुआ है। अब प्लेस वैल्यू के हिसाब से 4526 को वहां पर हम रख देते हैं। यूनिट के कॉलम में आ जाएगा 6, then 2, 5, 4। उसके बाद जो माइनस का सिंबल लगाने के बाद जो वुमेन की तादाद है 3214 उसे प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिख दिया। अब एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो हम हमेशा यूनिट से शुरुआत करते हैं। तो यूनिट कॉलम में हमारे पास नंबर्स हैं 6 - 4। 6 - 4 करने पर हमारे साथ बचता है 2 ना, 2 रिमेन्स। उसके बाद टेंस के कॉलम में आएंगे। टेंस के कॉलम में है 2 - 1। 2 - 1 को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देयर रिमेन्स 1, 1 बच जाएगा। उसके बाद 100 के कॉलम में आएंगे। 100 के कॉलम में नंबर से हैं 5 - 2। 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो हो जाता है 3। इस तरह इसी तरह 1000 के कॉलम में आएंगे 4 - 3। 4 - 3 करने पर हमारे पास बचता है 1। तो हमारा आंसर आ जाता है 1312, यानी देयर आर 1312 मोर मैन देन वुमन, यानी इतने जो मर्द हैं उनकी तादाद ज्यादा है। दूसरी एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर भी वैसा ही क्वेश्चन है लेकिन हम इसमें दूसरा तरीका देखेंगे जहाँ पर हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट के हिसाब से हमें सब्ट्रैक्ट करना है। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ये भी हमने थर्ड में किया था। जिन बच्चों को याद नहीं है तो ऊपर जो डॉट दिखाई दे रहा है वहां पर आप अगर जाएंगे तो उसमें 3rd स्टैंडर्ड का सब्ट्रैक्शन का वीडियो आपको मिल जाएगा। आप वहां से देखकर उसे याद कर सकते हैं कि थर्ड में हमने कैसे किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में हमें करना होता है तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले नंबर्स को इस तरह बाजू बाजू में लिख लेते हैं। क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए हमने आसानी के लिए उनके प्लेस वैल्यूज को लिख दिया हुआ है। 6789 में हमने 9 का प्लेस वैल्यू यूनिट्स, फिर उसके बाद 10 में 8, 100 में है 7 और 1000 में है 6। इसी तरह जो दूसरा नंबर है उसके प्लेस वैल्यूज में 5432 को हमने प्लेस वैल्यू के हिसाब से अरेंज कर लिया। अब चूंकि ये 4 डिजिट नंबर से है तो आंसर में भी हमें 4 डिजिट्स रहेंगे, यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स एंड 1000। शुरुआत करते हैं यूनिट के कॉलम से। यहाँ पर सबसे पहले हम यूनिट में से यूनिट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 - 2 करना होगा। 9 - 2 करने पर जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर के यूनिट प्लेस पर जाएगा। 9 - 2 करने पर हमारे पास बचता है 7। तो 9 - 2 करने पर रिमेन्स 7। यूनिट्स होने के बाद हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। टेंस को टेंस से करेंगे तो टेंस में यहाँ पर हमारे पास नंबर है 8 और उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 3 को। 8 - 3 करने पर हमारे पास नंबर आ जाएगा 5 और उसे हम
टेंस के प्लेस पर ही लिख देंगे तो 8 - 3 करने पर हो जाता है 5। उसके बाद 100 के कॉलम में आते हैं। 100 के कॉलम में है 7 - 4, 7 - 4 करने पर हो जाएगा 3। फिर 1000 को सब्ट्रैक्ट करना है 1000 से 1000 को, यानी यहाँ पर 1000 के प्लेस पर है 6 और यहाँ पर है 5। 6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाता है 1। इस तरह हमारा आंसर हो जाता है 1357। बिल्कुल उसी तरह हमने किया जैसा हम 3rd स्टैंडर्ड में कर रहे थे कि यूनिट से शुरुआत की हमने, यूनिट से यूनिट को सब्ट्रैक्ट किया, 10 से 10 को, 100 से 100 को और 1000 से 1000 को। तो ये तरीका ध्यान रखना है। इसमें बस आपको ये याद रखना है कि प्लेस वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। चलिए कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। यहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चन आ रहा है जहाँ पर ऑलरेडी जो है तो टेबल में नंबर्स दिए हुए हैं और उसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। हमारे सामने पहला नंबर आ गया है 5600। उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 2300 को। किस तरह करेंगे तो राइट हैंड साइड पर हमें पता है कि जो पहला कॉलम है वो यूनिट का होता है, तो शुरुआत हम यूनिट से ही करेंगे। यूनिट के कॉलम में हमारे पास नंबर्स है 0 - 0। 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करने पर आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि 0 में से किसी भी नंबर में से हम 0 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसी तरह टेंस के कॉलम में आते हैं तो उसमें भी 0 - 0 है, यानी आंसर उसका 0 ही रहेगा। उसके बाद 100 के कॉलम में है 6 - 3। 6 - 3 करने पर हमारे पास बचता है 3 ना। 6 - 3 रिमेन्स। फिर 100 के बाद 1000 के कॉलम में 5 - 2 ना। 5 - 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा। इस तरह हमारा आंसर बन जाता है 3300। तो सब्ट्रैक्शन यूनिट से हमने किया। यहाँ पर हालांकि प्लेस वैल्यूज के हमने नाम नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन हमें पता है कि प्लेस वैल्यू यूनिट से 10 से 100 और 1000 राइट हैंड से शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वैसे ही नंबर लिखे हुए हैं। नंबर्स हमारे सामने है 5795। इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है, जो सेकंड नंबर है वो है 180। 180 ये 3 डिजिट नंबर है, इसलिए हमने उसे यूनिट के साइड से लिखा 0, फिर 10 में 8 और 100 में 1000 का कॉलम खाली है। शुरुआत करेंगे यूनिट के प्लेस से। यूनिट के प्लेस पर था 5 - 0। 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 5 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं टेंस के कॉलम में 9 - 8। 9 - 8 करने पर बचता है 1। 100 के कॉलम में 7 - 1। 7 - 1 करे तो देयर रिमेन्स 6। उसके बाद लास्ट 1000 के कॉलम में सिर्फ 5 है, नीचे कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो 5 वैसे ही आंसर में आ जाएगा। तो हमारा आंसर बन जाता है 5615 ना। 5 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ, इसलिए आंसर 5 ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां पर इसी तरह से नंबर्स हमारे सामने हैं। नंबर है कि 2589। उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है नेक्स्ट नंबर जो कि है -1354। शुरुआत करेंगे यूनिट से। यूनिट कॉलम में है 9 - 4, यानी 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचता है 9 - 4 किया हमने तो इट रिमेन्स 5। उसके बाद टेंस के कॉलम में आ जाएंगे। टेंस के कॉलम में है 8 - 5। 8 - 5 करने पर कितना हो जाएगा, देयर रिमेन्स 3। टेंस के बाद 100 के कॉलम में आते हैं जहां पर नंबर से है 5 - 3। 5 - 3 करने पर आता है 2 और 1000 के कॉलम में है 2 - 1। आंसर इज 1। तो हमारा आंसर हो गया 1235। बिल्कुल इजी है, हमने 3rd में भी किया हुआ था। यहाँ पर एक डिजिट बढ़ गया था और ये विदाउट बोरोइंग था। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें हॉरिजॉन्टली अरेंज करना है और उसे सब्ट्रैक्ट भी करना है। हमारे सामने नंबर है, पहला क्वेश्चन है 5555 - 2222। हॉरिजॉन्टली अरेंज करने के बाद हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यूनिट से शुरुआत करेंगे। यूनिट के नंबर में है 5 - 2। जो नंबर आएगा उससे हमें यूनिट के प्लेस पे लिखना है। बच्चों ये ध्यान रखना रहेगा, यूनिट वाले को यूनिट के प्लेस पर ही लिखेंगे। उसके बाद टेंस के नंबर पर आएंगे तो वहाँ पर भी 5 - 2। आंसर सेम रहेगा 3, लेकिन वो टेंस के प्लेस पे लिखा जाएगा। उसके बाद 100 के कॉलम में आते हैं। 100 के प्लेस पर यहाँ पर 5 - 2। आंसर वही रहेगा, लेकिन उसे लिखना 100 के प्लेस पर है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसका प्लेस जो है वो उसे मेंटेन रखना है, उसको आगे पीछे नहीं करना है। 1000 के प्लेस पर है 5 - 2।
2 वो 1000 के प्लेस पर ही आ जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर बन जाता है 3333। इसमें खास बात वही आपको ध्यान रखनी है, यूनिट्स को यूनिट्स से, टेंस को 10 से, हंड्रेड्स को 100 से और 1000 को 1000 वाले नंबर से ही सब्ट्रैक्ट करना है और उसका आंसर उसकी ही जगह पर लिखना होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल 8740 माइनस 3520। शुरुआत वही यूनिट से करेंगे। यूनिट के कॉलम में है 0 माइनस 0, सो आंसर 0 रहेगा। देन टेंस के प्लेस पर देखें तो 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 करने पर आंसर हो जाता है 2 और उसे हम यहाँ पर टेंस के प्लेस पर ही लिखेंगे यूनिट के लेफ्ट में। उसके बाद 100 के प्लेस पर आते हैं तो 100 के प्लेस पर हमारे सामने नंबर है 7 माइनस 5। 7 और 5 को जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 7 माइनस 5 करने पर जो आंसर आएगा उसे हमें 100 के प्लेस पर लिखना रहेगा। 7 माइनस 5 इज 2 और फिर लास्ट है 1000 के प्लेस पर 8 माइनस 3। 8 माइनस 3 को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर हो जाता है 8 माइनस 3 5 और उसे हमें 1000 के कॉलम में लिखना रहेगा। तो इस तरह हमारा आंसर बन जाता है 5220। बहुत ही इजी एग्जाम्पल्स हैं, ऐसी और भी एग्जाम्पल्स हमारे बुक में हैं। ये एग्जाम्पल आप खुद भी कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। यहाँ पर बच्चों देखिए नंबर है 9586, ये 4 डिजिट नंबर है। उसमें से जो नंबर हमें सब्ट्रैक्ट करना है 432, जो कि सिर्फ 3 डिजिट नंबर है। लेकिन शुरुआत हम वहीं से करेंगे। पहले हम यूनिट से देंगे। यूनिट के प्लेस पर है 6 माइनस 2, तो उसका आंसर जो आएगा वो यूनिट के प्लेस पर ही लिखना रहेगा। 6 माइनस 2 रिमेन्स 4। उसके टेंस के प्लेस पर आते हैं 8 माइनस 3। 8 माइनस 3 का जो आंसर आएगा उसे टेंस के प्लेस पर ही लिखेंगे। 8 माइनस 3 इज 5। फिर 100 के प्लेस पर आएंगे। 100 के प्लेस पर यहाँ पर नंबर से है 5 माइनस 4। 5 माइनस 4 करने पर जो हमारा आंसर हो जाता है वो होता है 1 और उसे 100 के प्लेस पर लिखेंगे। अब यहाँ पर 1000 के प्लेस पर लेफ्ट नंबर में हमारे पास 9 है, जबकि जो दूसरा नंबर है उसमें कुछ भी नहीं है। तो जब 9 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है तो आंसर में हमें 9 ही लिखना रहेगा। बस ये ध्यान रखेंगे कि उसका प्लेस वैल्यू 1000 है तो 1000 के प्लेस पर ही लिखा जाएगा। इस तरह हमारा आंसर हो जाता है 9154। सिमिलरली यहाँ पर जो नंबर दिए हुए हैं 3256, उसमें से 24 सब्ट्रैक्ट करना है। 24 इज अगेन अ 2 डिजिट नंबर, लेकिन यूनिट से ही शुरुआत करेंगे। 6 माइनस 4 रिमेन्स 2। देन टेंस के प्लेस पर 5 माइनस 2, वो करने पर बचता है 3। 100 के प्लेस पर सिर्फ 2 है, इसलिए वहाँ पर कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है तो आंसर 2 ही रहेगा। इसी तरह 1000 इस पर 3 है और इस तरफ कुछ भी नहीं है, यानी कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो आंसर हो जाता है 3। इस तरह जब हमें किसी 4 डिजिट नंबर में से 2 या 3 डिजिट वाला नंबर सब्ट्रैक्ट करना हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसके जो राइट हैंड के पहले डिजिट्स हैं वो हमेशा यूनिट्स रहेंगे और यूनिट्स में से यूनिट को ही सब्ट्रैक्ट करना है। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट के बाद हम शुरू करने जा रहे हैं सब्ट्रैक्शन बाय बोरोइंग। उसके लिए एक एग्जाम्पल हमारे सामने है। हमारे सामने नंबर है 9072 माइनस 7548। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम उसे टेबल बनाकर वर्टिकली इस तरह से लिख लेंगे कि 9072 और 7548 को इस तरह लिखने के बाद यूनिट से शुरुआत करेंगे। यूनिट के प्लेस पर हमारे सामने नंबर्स हैं 2 माइनस 8, लेकिन हमें पता है कि 2 में से 8 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसलिए अब क्या करना होगा कि हमारे सामने जो नंबर है टेंस कॉलम में 7, वहां से हमें एक बोरो करना होगा। जब हम एक बोरो करना है तो इस तरह से 7 को कट करके, क्योंकि उसमें से एक चला गया इसलिए वहां पर हो गया 6 और एक बोरो कर लिया तो वो हो जाता है यूनिट के कॉलम में 12। अब 12 में से 8 को माइनस करेंगे तो 12 माइनस 8 करने पर बचता है 4। टेंस के कॉलम में आएंगे। टेंस के कॉलम में अब हमारे पास नंबर से है 6 माइनस 4 करने पर हो जाता है 2। 100 के कॉलम में है 0 माइनस 5, लेकिन 0 में से 5 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमें जो 1000 के प्लेस पर 9 है वहां से एक बोरो करना होगा। बोरो करेंगे तो 1000 के प्लेस पे रहेगा 8 और 100 के प्लेस में हो जाएगा 10, यानी 0 और जो इस तरफ से 1 आ रहा था इस तरह से हमारा हो जाता है 10। 100 के कॉलम में जो 10 माइनस 5 है, 10 माइनस 5 करने पर आंसर हो जाता है 5। उसके बाद लास्ट है 1000 के कॉलम में 8 माइनस 7, 8 माइनस 7 करने पर बचता है 1।
तो इस तरह से आंसर हो गया 1524। बच्चों यहाँ पर हमने बोरो किया, किस तरह से किया कि जो नेक्स्ट कॉलम का नंबर है वहां से हम कट करके एक बोरो करते हैं और वहां का जो नंबर था वो एक नंबर स्मॉल हो जाता है, छोटा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5000 माइनस 967। उसी तरह से करना होगा। पहले हम 5000 को प्लेस वैल्यूज के हिसाब से लिख लेंगे। यहाँ पर पहला जो नंबर है वो यूनिट के कॉलम में है 0 माइनस 7। 0 माइनस 7, 0 में से 7 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमें बोरो करना होगा टेंस के कॉलम में। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टेंस के कॉलम में खुद 0 है, 100 के कॉलम में भी 0 है। अब 1000 के कॉलम में हमारे पास है 5, तो हम शुरुआत करेंगे 1000 के कॉलम से। पहले हम क्या करेंगे, इस 5000 में से हम एक बोरो करके लाएंगे 100 के कॉलम में, तो 5 में से एक चला जाएगा तो बचेगा 4। 100 के कॉलम में जो 0 प्लस यहाँ का जो 1 हमने बोरो किया इसलिए हो जाता है 10। अब उस 10 को कट करके वहां से एक बोरो करके हम लाएंगे टेंस के कॉलम में, तो 100 के कॉलम में रहेगा 9 और टेंस के कॉलम में हो जाता है 10। इस 10 को भी हम कट करके एक बोरो करके यूनिट के कॉलम में लाएंगे और टेंस के कॉलम में बचेगा 9। इस तरह से यूनिट के कॉलम में हमारे पास हो गया है 10। यहाँ पर देखिए बच्चों किस तरह से हमने जब 3 0 आ गए थे तो हमने 1000 के कॉलम से शुरुआत की। फिर सब्ट्रैक्शन जिस तरह से होता है 10 माइनस 7 3, देन टेंस के कॉलम में 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 इज 3 अगेन। 100 के कॉलम में 9 माइनस 9, 9 माइनस 9 करने पर जाएगा 0। 1000 के कॉलम में बचता है 4 और नीचे कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए वहां पर 4 ही रहेगा, तो आंसर हो जाता है 4033। बच्चों यहाँ पर आपको खास ध्यान रखना है कि जब किसी नंबर में हमें 0 0 0 या इस तरह से 2 0 आ जाए तो हमें फिर नेक्स्ट कॉलम पे आगे बढ़ जाना है और वहां से बोरो करना है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं जो क्वेश्चन हमारी बुक में दिया हुआ है एक्सरसाइज में। 4215 माइनस 2649। अब सब्ट्रैक्शन शुरुआत करेंगे यूनिट के कॉलम से। यूनिट के कॉलम में हमारे पास नंबर है 5 माइनस 9। 5 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, इसलिए हमें क्या करना होगा, हमें टेंस के कॉलम से एक बोरो करना होगा। टेंस के कॉलम में हमारे पास नंबर है 1, वहां से एक बोरो करके लाएंगे तो वहां पर बचेगा 0। और यूनिट के कॉलम में हमारे पास नंबर हो जाएंगे 1 और 5 यानी 15। 15 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 माइनस 9 करने पर आंसर बचता है 6। उसके बाद टेंस के कॉलम में 0 माइनस 4, ये भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, इसलिए हम 100 के कॉलम में जो 2 है वहां से एक बोरो करेंगे। 2 में से 1 बोरो, 100 के कॉलम में बचेगा 1 और वो एक 1 जो है उसका टेंस में आ जाएगा, इसलिए इस तरह हो जाता है 10 माइनस 4 जिसका आंसर बनता है 6। 100 के कॉलम में फिर 1 माइनस 6 पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम 1000 के कॉलम में जाएंगे, वहां से एक बोरो करेंगे। 1000 के कॉलम में 4, उसमें से एक बोरो किया तो वहां बचेगा 3 और 100 के कॉलम में उस एक को लाने के बाद हो जाता है 11। 11 माइनस 6 करने पर आंसर बचता है 5। 1000 के कॉलम में है 3 माइनस 2। 3 माइनस 2 जब हम करते हैं तो आंसर हो जाता है 1। इस तरह हमारा आंसर बन गया 1566। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जहां पर ऐसे ही नंबर्स दिए हुए हैं। नंबर हमारे सामने है 7123 माइनस 5784। यूनिट से शुरुआत करेंगे। यूनिट के कॉलम में हमारे पास नंबर है 3 माइनस 4। 3 माइनस 4 इज नॉट पॉसिबल, इसलिए हमें बोरो करना होगा टेंस के कॉलम में। टेंस के कॉलम में है 2, वहां से एक बोरो करके लाएंगे तो टेंस के कॉलम में बचेगा 1 और यूनिट के कॉलम में हो जाएगा 13। 13 माइनस 4 जब हम करते हैं तो आंसर हो जाएगा 9। उसके बाद टेंस के कॉलम में आएंगे, वहां पर है 1 माइनस 8 विच इज अगेन नॉट पॉसिबल, इसलिए हमें 100 के कॉलम का जो 1 है वहां से एक बोरो करना होगा। उस बोरो करने की वजह से वहां पर बचेगा 0 और टेंस के कॉलम हो जाएगा 11। 11 माइनस 8 करने पर आंसर हो जाता है 3। इसके बाद 100 के कॉलम में 0 माइनस 7। 0 में से 7 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम 1000 का जो नंबर है 7 उसमें से एक बोरो करेंगे। 7 में से एक बोरो करेंगे तो 1000 के प्लेस पर बचेगा 6 और जो एक बोरो किया है तो 100 के प्लेस पर हो जाता है 10। 10 माइनस 7 रिमेन्स 3 और 1000 के कॉलम में नंबर से हैं 6 माइनस 5। 6 माइनस 5 जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बचता है 1। इस तरह हमारा आंसर हो जाता है 1339। तो बच्चों ये हम देख रहे हैं सब्ट्रैक्ट किस तरह से करते हैं।
कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ पर हमारे सामने नंबर्स हैं। हमारी बुक की एग्जाम्पल हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर नंबर है 3014, उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है नंबर 2527। यूनिट से शुरुआत करेंगे। यूनिट के प्लेस पर हम देख रहे हैं 4 - 7। 4 - 7 इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि 4 स्मॉल नंबर है, 7 इज़ बिगर नंबर। तो हमें क्या करना होगा, हमें जो टेंस के कॉलम में नंबर है उससे एक बोरो करना होगा। टेंस के 1 में से जब हम बोरो करेंगे तो टेंस के प्लेस पर बचेगा 0 और यूनिट के कॉलम में जो नंबर आ जाएगा वो जाएगा 14, यानी जो 10 से एक बोरो किया तो 10 + 4 14। 14 - 7 अब सब्ट्रैक्ट करें तो ये पॉसिबल है। 14 - 7 रिमेन्स 7। टेंस के कॉलम में 0 - 2 है जो कि पॉसिबल नहीं है। 100 से बोरो करना है लेकिन 100 के प्लेस पर ऑलरेडी 0 है, इसलिए हम 1000 के कॉलम में जाएंगे जहाँ पर 3 था। 3 में से हम एक बोरो करें तो 3 की जगह पर 1000 में बचेगा 2 और 100 के कॉलम में आ जाएगा 10। 10 को भी हम मार्क आउट करने के बाद एक जो बोरो करके लाएंगे टेंस के कॉलम में, 100 के कॉलम में बचता है 9। अब टेंस के कॉलम में है 10 - 2, 10 - 2 करने पर होता है 8। आते हैं 100 के कॉलम में। 100 के कॉलम में पहले 0 था, अब यहाँ पर 9 - 5 है। 9 - 5 करने पर होता है 4 और 1000 के कॉलम में हो जाता है 3 - 2 की जगह पर अब है 2 - 2। 2 - 2 करने पर होता है 0। इस तरह हमारा आंसर बन गया है 487, इसलिए 0 को नहीं पढ़ेंगे, ये नंबर रहेगा 487। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से है 6325, उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 758। 758 एक 3 डिजिट नंबर है। शुरुआत हम करेंगे 5 - 8 यूनिट के कॉलम से, लेकिन 5 - 8 नहीं होगा इसलिए हम टेंस के कॉलम से एक बोरो करेंगे। टेंस के कॉलम में जो नंबर 2 है वहाँ से हमने बोरो किया तो टेंस में बचता है 1 और यूनिट के प्लेस पर हो जाएगा 15। 15 - 8 करने पर आंसर हो जाता है 7। उसके बाद 10 से प्लेस में आएंगे तो 10 से प्लेस में है 1 - 5, इसलिए हमें 100 से एक बोरो करना पड़ेगा। 100 के प्लेस पर है 3। 3 में से एक बोरो किया तो 3, 100 के कॉलम में बचेगा 2 और 10 से में हो जाएगा 11। 11 - 5 करने पर होता है 6। उसके बाद 100 के कॉलम में है 2 - 7। अगेन 2 - 7 इज नॉट पॉसिबल क्योंकि 2 स्मॉल नंबर है, इसलिए हमें 1000 वाले 6 से एक बोरो करना होगा। 6 से एक बोरो करेंगे तो 1000 के कॉलम में बचेगा 5 और 100 के कॉलम में हो जाएगा 12। 12 - 7 करने पर होता है 5। अब लास्ट बचता है 1000 के कॉलम में 5। 5 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए आंसर रहेगा 5। तो हमारा आंसर बन गया 5567। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 3245 - 1127, इसे हमें वर्टिकली लिखकर उसमें सब्ट्रैक्ट करना है ना। वैसे ही हम यूज़ करेंगे। 1000 तक के 4 कॉलम्स बना लिए, उसमें नंबर्स को प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिख लिया। यूनिट से शुरुआत करेंगे। यूनिट के कॉलम में है 5 - 7। 5 - 7 इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज 5 इज स्मॉलर नंबर, इसलिए हमें टेंस वाले कॉलम के जो 4 है वहाँ से एक बोरो करना होगा। 4 में से एक बोरो करेंगे तो टेंस के कॉलम में बचेगा 3 और यूनिट के कॉलम में 1 + 5, इस तरह से 15 हो जाएगा। 15 - 7 जब हम करते हैं तो आंसर बचता है 8। टेंस के कॉलम में है 3 - 2। 3 - 2 सब्ट्रैक्ट करने पर 1। 100 के कॉलम में है 2 - 1, उसे भी इजीली हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 2 - 1 इज़ 1 और 1000 के कॉलम में है 3 - 1। 3 - 1 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ पर आंसर हो जाएगा 2। इस तरह आंसर बनता है 2118। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे सामने है 6007 एंड उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 2345। पहले हम प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिख लेते हैं। यहाँ पर टेंस और 100 के कॉलम में 00 है, इसलिए हमें खास करके ध्यान देना रहेगा कि किस तरह से ये होगा। चलिए शुरुआत करते हैं यूनिट के कॉलम से। यूनिट के कॉलम में है 7 - 5। 7 - 5 इजीली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो बचता है 2। टेंस के कॉलम में है 0। 0 - 4 इज नॉट पॉसिबल, इसलिए हमें 100 के कॉलम से बोरो करना होगा, लेकिन 100 के कॉलम में ऑलरेडी 0 है, इसलिए वहाँ से हम
बोरो नहीं कर सकते, तो हम 1000 के कॉलम में जाएंगे। 1000 के कॉलम में है 6 में से एक बोरो करके लाएंगे 100 के कॉलम में, तो 1000 के कॉलम में बचेगा 5 और 100 के कॉलम में हो जाएगा 10। इस तरह जो 100 के कॉलम का 10 है उसमें से हमें एक बोरो करके 10s वाले में लाना है, तो 100 के कॉलम का जो 10 है उसे कट करके 100 में बचेगा 9 और 10s वाले कॉलम में हो जाएगा 1 और 0 यानी 10। इस तरह 10s के कॉलम में अब नंबर हो गया है 10 - 4। 10 - 4 करने पर आंसर होता है 6। उसके बाद 100 के कॉलम में आएंगे। 100 के कॉलम में है 9 - 3। 9 - 3 अगेन आंसर इज 6। और फिर 1000 के कॉलम में है 5 - 2। 5 - 2 करने पर हो जाता है 3। इस तरह आंसर बन जाएगा 3662। तो बच्चों यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि हम कहाँ से बोरो कर रहे हैं। अगर बोरो करने के लिए नंबर हमारे पास 0 है तो हम नेक्स्ट कॉलम पर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने 6037 - 4043। प्लेस वैल्यू के हिसाब से हमने लिख लिया। लिखने के बाद शुरुआत करेंगे यूनिट के कॉलम से। यूनिट के कॉलम में हमारे सामने नंबर है 7 - 3। 7 - 3 करने पर आंसर हो जाता है 4। टेंस के कॉलम में है 3 - 4। 3 - 4 जब हम सब्ट्रैक्ट करने जाएं तो 3 इज स्मॉलर, 4 इज बिगर नंबर, इसलिए 3 - 4 पॉसिबल नहीं है, तो हमें एक बोरो करना होगा। बोरो करने के लिए हम 100 के कॉलम में जाते हैं, लेकिन 100 के कॉलम में वहाँ पर है 0, इसलिए हम वहाँ से बोरो नहीं कर सकते। इसलिए हमें आगे बढ़ना होगा नेक्स्ट यानी 1000 के कॉलम में। 1000 के कॉलम में 6 में से एक बोरो करके 100 के कॉलम में लाएंगे, तो 1000 के कॉलम में बचता है 5। 100 के कॉलम का जो 0 है उसके साथ वो 1 बोरो किया हुआ लिखने पर हमारा नंबर बन जाएगा 100 के कॉलम में 10। उस 10 में से हम बोरो करके 10s वाले कॉलम में लाना है, इसलिए 100 के कॉलम में हो जाएगा 9 और 10s के कॉलम में हो जाता है 13। 13 में से जो 4 है उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 13 - 4 करने पर आंसर बन जाएगा 9। उसके बाद 100 के कॉलम में जाएंगे। 100 के कॉलम में 9 - 0। 9 में से 0 सब्ट्रैक्ट करने तो 9 ही बचेगा। उसके बाद 1000 के कॉलम में आ जाते हैं 5 - 4। 5 - 4 करने पर आंसर होता है 1। इस तरह हमारा आंसर बन जाएगा 1994। ये हमारे बुक के एग्जाम्पल्स हैं। ऐसी और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे बुक में हैं। चलिए एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं। 4752 - 2384। प्लेस वैल्यू के हिसाब से नंबर्स को हम लिख लेते हैं। 4752 को इस तरह से लिखा जाएगा। उसके बाद 2384 को उसके नीचे प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिख देंगे। शुरुआत करेंगे यूनिट के कॉलम से। यूनिट में हमारे पास नंबर है 2 - 4। 2 - 4 ये नहीं पॉसिबल है क्योंकि 2 इज स्मॉलर, इसलिए हमें 10s के कॉलम से एक बोरो करना होगा। 10s के कॉलम में 5, उसमें से एक बोरो करें तो वहां पर बचेगा 4 और यूनिट में हो जाएगा 12। 12 - 4 जब हम करते हैं तो हो जाता है 8। 10s के कॉलम में है 4 - 8। 4 इज स्मॉलर, इसलिए हमें 100 के कॉलम से एक बोरो करना होगा। 100 के कॉलम में है 7। 7 में से एक बोरो करेंगे तो वहां पर बचेगा 6 और 10s के कॉलम में हो जाएगा 14। 14 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हो जाता है 14 - 8 इज 6। उसके बाद 100 के कॉलम में हम देख रहे हैं वहां पर नंबर है 6 - 3। 6 - 3 डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर हो जाता है 3। फिर 1000 के कॉलम में 4 - 2। 4 - 2 करने पर भी आंसर हो जाता है 4 - 2 इज 2। इस तरह हमारा आंसर हो गया है 2368। बच्चों आज ये वीडियो हम देख रहे हैं जहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन देख रहे थे, जिसमें हमने 4 डिजिट नंबर के सब्ट्रैक्शंस देखे। बच्चों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको जरूर समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी टॉपिक्स आपको नहीं समझ आ रहे हैं वो कमेंट समय में जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज। स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चंद अहम क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसे आपको सॉल्व करना है, जिसके आपको आंसर्स देने हैं और एक फीडबैक फॉर्म की लिंक आपको दी गई है जिसे आपको फिल करना है ताकि ये वीडियो आपको कैसा लगा इसका फीडबैक हम जान सके।
तो प्लीज काइंडली फिल दैट फीडबैक फॉर्म लिंक